जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी हरि भक्तों व हरि प्रेमियों को जय श्री राम। बंधुओं, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के वटु लेई। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बरु देई। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिय सुर सरहि कहेहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर अभिमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया बई देही, तब प्रभाउ जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोशिला आई। पूज ही सब मन कामना, सूजसु रहे ही जग छाई। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहेहु घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाऊ। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर बिसुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करी हऊ रघुबीर दोहाई। सहज सनेह राम लखी तासु, संग लीन गुहु हृदय हुलासु। पुनि गुहु ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करि परितोष विदा तब कीन्हे। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन उपासु। प्रभु प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पधारत भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ घाड़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रति पंछी न पावा। सेन सकल तीरथ बार बीरा, कलुष अनिक दलन रन धीरा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। केवट ने श्री रामचंद्र, सीता मैया
और श्री लक्ष्मण जी को नदी पार कराई। श्री रामचंद्र जी नदी पार कराने के बदले केवट को मुद्री देने लगे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ने बहुत आग्रह किया, किंतु केवट है कि कुछ लेता ही नहीं। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई कि हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की ओर से मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनः कामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी परम आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि मैया, अब तुम घर जाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहू से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह ने हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी अर्थात पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के कुछ लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके
तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री ही है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। संगमु सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु बुनि मनु मोहा। चवर जबुन अरु गंग तरंगा, देखि होहि दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहहि विमल गुण ग्राम। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कही सिय लखन सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीनी आशीष मुनि सिर, अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि आनी। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जब जोग बिराजू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी। अब कृपा करी देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। करम वचन मन छाड़ छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपनेहु नहीं, किए कोटि उपचार।
सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सूजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिसको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्मय कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया है। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मय कहते हुए इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवा कर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे कि हे राम, आपका दर्शन करते ही
आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूरी हो गईं। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। मुनि के वचन सुनकर उसकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की पुष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश अनेकों प्रकार से कहकर सभी को सुनाया। जय श्री राम, जय जय सिया राम। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनि से तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुअन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित बहे लही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिधु नाई। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नात कही हम के ही मग जाही। मुनि मन बियसी राम सन कही, सुगम सगल मग तुम कहो अहि। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आयुष पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन कामु। उतरी नहाय जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सुनत तिरबासी नर नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करहि निज बाग बड़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाऊं बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरिधि सयाने, तिन करि जुगति रामू पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयुष पाई। सुनि सभी साध सकल पछिताही,
रानी राय कीन बल नाही। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। उन्होंने कहा, है मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। तब श्री रामचंद्र जी ने सभी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सभी आनंदित हुए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने हंसकर श्री राम जी से कहा कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई अनेक शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सभी सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ नहीं रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सभी ने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है,
सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी श्री सीता राम जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं, किंतु वे नाम गांव वो पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सभी लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सभी लोग दुखित पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया और तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। जय श्री राम। जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।